दिंगोड़ची कंगति से किंगति की अनुवृत्ति आर्याजी किंगति आजादी कित कित परे हो तथा इडादी आर्धातुक परे हो। ठीक है, कहीं भी लगाएंगे ऐसे ही होगा। क्री धातु है, जैसे अतुष है, इको एणची पाया दुर्वचन को बाद कर परतु से, दुर्वचन जी कहेगा पर निमित्तक आजादेश नहीं होता, दुर्वचन एव कर्तव्य। क्री की दुर्वचन होने के बाद दुर्वचन एव कर्तव्य कह रहे हैं ना, इसलिए पुनः इको एणची हो जाएगा। बाद में दुर्वचन करने के बाद इको एणची हो जाएगा। अभ्यास कार्य उरत री के स्थान में अ करेंगे, कुहोश चुच्चय, और री को अ करेंगे तो उरण रपरा से रपर हलादी शेषा च चक्रतु, चक्रतु बन गया। तो उस मिला दो इसमें, चक्रतु। अब जैसे यहां है नी धातु, आगे अतुष, लिटी धातु न अभ्यास को बाद कर इको एणची, उसको बाद कर यंगादेश प्राप्त हुआ, उसको मना कर दिया दुर्वचनेची ने, फिर दुर्वचन हो गया नी नी। अब क्या होगा, वही कार्य फिर हो जाएंगे इको एणची, उसको बाद कर अचिष्णु धातु ब्रुहम यंगादेश। लेकिन यहाँ पर धातु दुर्वचन होने से अनेकाच हो गई, तो ये एर नेकाचो संयुक्त पूर्वज सूत्र की उपस्थिति हो जाएगी। अब पहले तो पाता था यंगादेश, और अब जो है यणादेश हो जाएगा, क्योंकि अनेकाच हो गई ना, धातु का ई वर्ण संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, तदंत अनेकाच अंग को यणादेश होता है। तो ह्रस्वा से ह्रस हो गया निन्यतु। कहीं पर वृद्धि आदि करते हैं, जैसे नी धातु को तिप के स्थान में न लाता है, तो यहाँ णित होने से अचोणिति से वृद्धि पाई दुर्वचन को बाद कर। दुर्वचन जी कहेगा दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर आजादेश नहीं होता, फिर दुर्वचन हो गया, ये दुर्वचन हो गया, फिर वृद्धि होगी, दुर्वचन हो गया और वृद्धि होगी। ह्रस्व से ह्रस्व, वृद्धि होगी नई अचोणिति, और एचो यवाय यावा निनाय। तो निनाय निन्यतु निन्यो, निनैथ निनेथ निन्यथु निन्य निनाय निनय निन्निव निन्निम। तो आ जघान, आ जघनतु, आ जघनु, आ जघनित, आ जघनित में हन हन दुर्वचन हुआ है, आ जघनित, और आ जघंत, यहाँ पर इट नहीं हुआ, इट नहीं हुआ, थल को इट नहीं हुआ। ये विकल्पित इट किससे हो रहा है, ऋतु भारद्वाज से विकल्प से इट हो जाएगा। भारद्वाज आचार्य के मत में केवल ऋकारांत धातुओं को इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। भारद्वाज केवल ऋकारांतों को इट निषेध मानते हैं, बाकी सबको हो जाता है। किस परिस्थिति में, चाहे तो अचस्तास्वत थलनेटो नित्यम की शर्त घट रही हो या उपदेशत्वता की शर्त घट रही हो। उपदेश में आकारवान धातु हो या अजंत धातु हो, नित्य निट, तास में जो नित्य निट है, उपदेश में अजिंत या उपदेश में आकारवान। उपदेश यहाँ पर धातु पढ़ लिया है, धातु पाठ में फिर यहाँ पर भारद्वाज ऋषि कैसे उपदेश हैं, भारद्वाज भी मानते हैं ना इसको। पाणिनि जो है ऐसा कह रहे हैं कि जो धातु पाठ मैंने बनाया है वो भारद्वाज को भी सम्मत है। तो भारद्वाज के मत में जो धातुएं उपदेश में अजंत हैं और जो धातुएं आकारवान हैं, उपदेश में जो आकारवान हैं, तास में नित्य अनिट हैं, तो थल में इट नहीं होता ऐसा कहा गया था। तो ये कहते हैं ऋकारांतों को ही नहीं होता और सबको हो जाता है। ऋकारांतों को ही नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। आ जगंथ, आ जघनथु, जगनथु, तिप सिप मिप, तीन प्रत्यय अकित होते हैं। लिट लकार में तीन प्रत्यय तिप सिप मिप कित नहीं होते हैं। हस्यों का लिट कित नहीं लगता है, बाकी सब जगह अपित लिट कितवत होता है।
तो इसलिए जो है उपधा का लोप हो जाएगा। कि तोते ही गमन जनखन घशाम लोपा किंगत्यनगी लोप हो जाएगा। आ जगनी था जघन था जगन थु आ जघन आ जघन, थ के स्थान में अ आएगा। हैं, थ के स्थान में परस्मै पदान नल अतुसुस थल अथुष अ, और निप के स्थान में नल आएगा। नलुत्तमोवा, दो रूप बनते हैं। उत्तम पुरुष का नल विकल्प से नित्वत होता है, नित्वत विकल्प से होगा तो हन को वृद्धि नहीं होगी। ये नल का जो है विकल्प से नित होता है तो यहाँ वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए जघन, जघान, जघन, आ जघान आ जघन, ऐसे रूप बनेंगे। उत्तम पुरुष का नल विकल्प से नित्वत होता है। आ जघान आ जघन आ जघनी व आ जघनी में। यहाँ पर ईट आगम किससे हुआ? आ जघनी व। हन धातु है, वस है, अनिट है धातु। हाँ, क्रादि नियम यही कहता है कि भाई क्री श्री भ्री 8 धातुओं को लिट में इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। हैं, क्री श्री भ्री व्री, ये जो 8 धातुएं हैं लिट में इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। ठीक है। आज अग्नि में, आज अग्नि में उपदा लोप हो जाएगा। गमन जनखन घशाप लोपा किंगत्यनगी, आज अग्नि में, आज अग्नि में। इस तरह से इसको आगे बोलिए। लुट लकार आहंतासी, अ नहीं, आहंतासी, आहंतास्थ, आहंतास्थ, आहंतास्मि, आहंतास्व, आहंतास्म। हाँ जी आलोक, लिट। आहनिष्यति, आहनिष्यति, आहनिष्यता, अतः आहनिष्यन्ति, आहनिष्यः, आहनिष्यसि, आहनिष्यथा, आहनिष्यथा, आहनिष्यामि, आहनिष्यावः, आहनिष्यामः। आहनिष्यामि, आहनिष्याव, आहनिष्याम। ठीक है। हाँ जी, लोट लकार। आहंतु, आहतात, आहतम, आहंतु, आहतात, नकार लोप हो रहा है। आहंतु, आहतात, आहताम, आघ्नन्तु, आघ्नन्तु, आजहि, आहतात, आहतम, आहत, आहनानि, आहनाव, आहनाम। आहनानि, आहनाव, आहनाम। जहिरू बनता है अंतेर ज, हंतेर ज से ज आदेश हो जाता है ही के परे रहते हैं। हंतेर ज, जब ये हन को ज आदेश हो गया तो ये ही के परे रहते हो गया, तो अतो हे से ही का लुक क्यों नहीं होता? अदंत अंग से उत्तर ही का लुक क्यों नहीं होता? यहां पर वो है असिद्ध वदत्रा भात। छठे दय के चौथे पाद में असिद्ध वदत्रा भात प्रकरण है ना। जैसे पूर्वोत्तर सिद्धम, ऐसे असिद्ध वदत्रा भात प्रकरण है। 3 सूत्र है ना असिद्ध करने वाले। सत्व तुकोर सिद्धा छठे दय के पहले पाद में है। पूर्वोत्तर सिद्धम, असिद्ध वदत्रा भात। असिद्ध वदत्रा भात में एक बात समझी जाती है, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। तीनों सूत्रों में ही है ये एक पंक्ति तीनों सूत्रों में मिलेगी। आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। आदेश निमित्त है, लक्षण का अर्थ निमित्त होता ही, ये जानते ही हैं। प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम,
आदेश निमित्त है जिसका, उस कार्य का प्रतिषेध करना चाहते हैं। और उत्सर्ग कहते हैं स्थानीय को। स्थानीय निमित्त है जिस कार्य का, उसका भाव चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं, उस कार्य को करना चाहते हैं। एक का करना, एक का मना करना। यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा है, मेरे को ये बताओ। ये तो असिद्ध करने का प्रयोजन बताया मैंने इन पंक्तियों के द्वारा। शास्त्र में असिद्ध जो करते हैं ना, तीनों सूत्रों पर शास्त्र में जो असिद्ध करते हैं, तीनों असिद्धत्व शास्त्रे असिद्धत्व किम प्रयोजनम, इस प्रश्न का उत्तर है ये। आदेश निमित्त है जिस कार्य का, उसका तो प्रतिषेध चाहते हैं। और स्थानीय निमित्त है जिस कार्य का, उस कार्य का भाव चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, उसका अस्तित्व चाहते हैं, लाना चाहते हैं। स्थानीय निमित्तक जो कार्य है उसका तो भाव चाहते हैं, आदेश निमित्तक जो कार्य है उसका प्रतिषेध चाहते हैं। इसके लिए तीनों जगह असिद्ध किया गया है। तीनों जगह माने तीन जगह कौन कौन सी हैं? हाँ हाँ, सत्व तुक और सिद्धा, तीनों जगह जो है असिद्ध इसलिए किया गया है कि आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। ठीक हो गया? तो आप बताइए यहाँ पर जो है कौन सा है इन दोनों में से? आप ऐसे बताओ, हन के स्थान में जय हुआ है और इस आदेश के निमित्त से ही तो ही का लुक पा रहा है। तो आदेश को निमित्त मानकर जो कार्य पा रहा है ही का लुक, उसका प्रतिषेध चाहते हैं। निमित्त, आदेश निमित्तक, आदेश के कारण से जो कार्य पा रहा है उसका प्रतिषेध करना चाहते हैं। स्थानीय के निमित्त से जैसे शास शब्द होता है, एक साहु से ही के पर रहते साहु। देखो इधर सास के स्थान में शा आ गया। हुज हलव्यो हेर धी सूत्र यहां लग नहीं पा रहा है। हुज हलव्यो, झल से उत्तर ही को धी होता है, तो झल तो है नहीं। तो कहते हैं स्थानीय निमित्तक जो कार्य था ना, उसके भाव के लिए असिद्ध कर रहे हैं। उसको स्थानीय को निमित्त मानकर जो कार्य पा रहा है वो हो जाए। यहाँ पर आदेश है शा, स्थानीय सास, सास के निमित्त से जो कार्य ही को धी होता है ना, वो हो जाए। इसके लिए इस सा को असिद्ध कर रहे हैं। असिद्ध करने से शास को मानकर ही को धी हो जाएगा। हैं? ये उत्सर्ग लक्षण भावार्थ है और ये अब ये पंक्तियां तीनों जगह लगेंगी, तीनों सूत्रों पर ये पंक्तियां लगेंगी। जैसे हम करते हैं अधिपूर्वक इण धातु से दोनों को का सवर्ण है और कत्वा के स्थान में ल्यप है, ह्रस्व स्फीति कृति तुक करना है। तो बतलाओ यहाँ पर सत्व तुक और सिद्धा सूत्र के विषय में ये कौन सा है, कौन सा काम करेगा? ह्रस्व स्फीति कृति तुक करना है हमारे को। कैसे? हाँ, ह्रस्व स्फीति स्थानीय लक्षण भावार्थम, ये उत्सर्ग कहते हैं स्थानीय को। स्थानीय लक्षण भावार्थम, स्थानीय को मानकर जो कार्य तुक आगम कार्य करना है वो उसका भाव, उसका अस्तित्व, उसका होना है। भाव मानी होना। स्थानीय लक्षण भावार्थम, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम यहाँ पर घट रहा है। उत्सर्ग लक्षण भावार्थम घट रहा है। और वो दूसरा उदाहरण है जैसे कोशिचत है, जैसे किम को और आगे असिचत, दो पद है ना, इन दोनों को एंगा पदांतादति से, एंगा पदांतादति क्या हो गया? पूर्व रूप हो गया। पूर्व रूप होकर के कोशिचत बन गया। अब देखिए इण को आदेश प्रत्यय, इण को आदेश प्रत्यय क्या? इण और कवर्ग से उत्तर, इण और कवर्ग से उत्तर
आदेश सकार या प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश सकार है ना, धात्वादेश शासा ऐसी धातु थी, धात्वादेश शासा आदेश सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो यहाँ पर मूर्धन्य आदेश क्या कर देना चाहिए? हाँ, आदेश को मान करके जो यहाँ पर कार्य प्राप्त हो रहा है उसका प्रतिषेध चाहते, असिद्ध करके असिद्ध कर दिया इसको, को और ए को जो एक आदेश हुआ इसको असिद्ध कर दिया, तो ये ऐसी स्थिति दिखाई देगी हैं। आदेश को निमित्त मानकर जो कार्य पा रहा है ना, ये और ए को निमित्त मान करके ओ बन गया, और इसको निमित्त मान करके यहाँ पर सकार को मूर्धन्य आदेश पा रहा है, तो इसका प्रतिषेध चाहते हैं। और यहाँ पर वो भी अंतादिवत से भी लगेगा, जैसे ही हमने और ए को एक आदेश किया ना ओ, तो हम कहेंगे इण और कवर्ग से उत्तर अपदादि सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। आदेश प्रत्यय का अर्थ बोला मैंने, अंतादिवत से पूर्व का अंतवत होता है, पर का आदिवत होता है। जो एक आदेश हुआ है और ए के स्थान में ओ, ये जो एक आदेश हुआ है और ए, तो इण को आदेश प्रत्यय लगाएंगे ना, जब आदेश प्रत्यय लगाते समय फिर ये अंत का आदिवत मानना पड़ेगा उसको, तभी तो प्रतिषेध होगा ना। नहीं, उस सूत्र का अर्थ देखो, फिर आपको ये सूत्र मदद करेगा। उसका अर्थ क्या है बताओ? हाँ, आदेश और प्रत्यय के सकार को अपदादि आदेश और सकार, अपदादि प्रत्यय के सकार और आदेश सकार को, अपदादि भी है वहाँ। उसका अपदादि अर्थ जो है ना, 7 पदाद्यों के द्वारा अर्थापत्ति लभ्य है। 7 पदाद्यों जो है ना, ये कहता है 7 के सकार को इण और कवर्ग से उत्तर और पदादि सकार को मूर्धन्य नहीं होता। इसका मतलब है अपदादि सकार को ही होता है, अर्थापत्ति लभ्य अर्थ है ये हैं। जैसे अग्नि 7 है, अग्नि से परे 7 के सकार को मूर्धन्य नहीं होता, और दधि सिंचती है तो इण से उत्तर पदादि सकार को मूर्धन्य नहीं होता, ये पदादि सकार है। नहीं, वो तो 2 अलग अलग अर्थ है ना, 7 और पदादि। इण और कवर्ग से उत्तर 7 के सकार को मूर्धन्य नहीं होता, इण से उत्तर पदादि सकार को मूर्धन्य नहीं होता, इण और कवर्ग से उत्तर पदादि सकार को मूर्धन्य नहीं होता। 7 प्रत्यय ना, विभाषा साति कार्त्स्न्यो, कार्त्स्न्य अर्थ में 7 प्रत्यय होता है। और अपदांत मूर्धन्य भी इस अधिकार है, तो वो अपदांत सकार को मूर्धन्य होता है, तो अपदांत तो होता ही है, ये सकार अपदांत तो है। अपदांत मानी पद के अंत में नहीं हो। अपदांत इसलिए कहा है, जैसे अग्निस्तिष्ठति यहां न हो, ये उसका प्रत्युदाहरण है। अग्निस्तिष्ठति में इस सकार को आदेश प्रत्यय नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? पदांत सकार है, अपदांत सकार को होता है। अपदांत से मूर्धन्य जो होता है वो अपदांत सकार को होता है, ये पदांत सकार है ना, ये पदांत सकार सु है ना, सुप्तिंगंतम पदम, तो यहाँ पर जो है ये पदांत सकार है। अपदांत सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, अपदांत सकार को मूर्धन्य होता है, तो ये पदांत सकार है। ये भी सकार अपदांत है ना, लेकिन पदादि भी है, तो 7 पदाद्यो यहाँ लग रहा है। तो इससे अर्थापत्ति लभ्य अर्थ है वो कि इण और कवर्ग से उत्तर अपदादि सकार को मूर्धन्य होता है। मतलब जो निषेध है उसके अर्थ को मिलाकर के जब अर्थ देखोगे आदेश प्रत्यय सूत्र का, तो यही कहोगे। जो अपवाद है उसको भी छोड़ करके करेंगे तब तो यही होगा ना। जैसे तुल्यास प्रयत्न सवर्णम है, तो यूं ही तो कहोगे कि स्थान प्रयत्न तुल्य होते भी अच और हलू को छोड़कर जो स्थान और प्रयत्न जिनके समान है, ऐसे तो कहोगे। तो उस सूत्र में अच और हल को छोड़कर ये कैसे ले आए? हाँ, उसके अर्थ को देख करके फिर हमने ऐसा किया। अच और हल समान स्थान प्रयत्न होते हुए भी उनको छोड़कर जो तुल्य स्थान प्रयत्न है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भी जैसे अभी एक उदाहरण दिया, स्नाभ्यस्त हो रहा था ई हल्यगो,
तो स्नाभ्यस्तयो, स्ना और अभ्यस्त के आकार का लोप होता है आजादी कित गीत में। अच कहाँ से ले आए, हल्के छोड़ करके आजादी अर्थ ले लेते हैं। अर्थापत्ति लभ्य है अर्थ, अर्थापत्ति लभ्य कहते हैं इसको। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी अर्थापत्ति लभ्य अर्थ है कि अपदादि सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो पूर्व का अंतवत करेंगे तो इण, इण जो है पूर्व का अंतवत है, अपदादि सकार पूर्व का अंतवत,